हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क डिज़ाइन के बारे में। अब नेटवर्क डिज़ाइन में होता क्या है कि हर एक नेटवर्क एक डिज़ाइन के हिसाब से रखा जाता है कि उसकी क्या एक्चुअली में हमें ज़रूरत क्या है, क्यों है, कैसे है और किस तरह से हम उसे मोर सिक्योर बना सकते हैं। ठीक है, उस तरह से हमें नेटवर्क डिज़ाइन करना पड़ता है और उसी के साथ हम जो है मेक श्योर करते हैं कि नेटवर्क डिज़ाइन के साथ साथ कि भाई उस नेटवर्क में कोई भी वनरेबिलिटी ना रहे। ठीक है, सो let's see the definition little bit. Okay, the objective of the network design is to satisfy data communication requirement and achieve the result of efficient overall performance. ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, satisfy data communication requirement and achieve the result of efficient of performance. ठीक है, तो यहाँ पे मेन कंपोनेंट है हमारा ये वाला satisfy data कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट, जाहिर सी बात है। सो हम बात करते हैं फर्स्ट नेटवर्क सेगमेंटेशन से। अब नेटवर्क सेगमेंटेशन अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्चुअली मल्टीपल सेगमेंट होते हैं, किस सेगमेंट में कौन सा रखा जाता है, इस तरह से होता है। सो लेट्स सी। ओके, सो नेटवर्क सेगमेंटेशन इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग ट्रैफिक अमंग नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, समझ रहे हो, कंट्रोलिंग ट्रैफिक अमंग नेटवर्क डिवाइस, इसको नेटवर्क सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे स्विच का हम जो है कंट्रोल करते हैं, डिवाइस जो है नेटवर्क डिवाइस को कंट्रोल करते हैं कि भैया ट्रैफिक जो है इधर जाएगा, इस पोर्ट पे जाएगा, उस पोर्ट पे जाएगा, इस पोर्ट पे जाएगा। ठीक, और जैसे आईपी के थ्रू जो है हम सारा कुछ कंट्रोल करते हैं, आईपी एंड पोर्ट्स के थ्रू। ठीक, कंप्लीट और फिजिकल नेटवर्क सेगमेंटेशन अगर व्हेन अ नेटवर्क इज आइसोलेटेड फ्रॉम ओवरऑल outside communication or transactions can only occur between devices within the segmented network. अब segmented network जहाँ पे देखो, अगर बात होती है फाइनेंशियली और कम्युनिकेशन की, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई वहाँ पे सब बेकार है। सो लेट्स सी, ये हमारे पास एक छोटा सा चार्ट है, छोटा सा क्या है तुम देख लो, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर ही दूंगा जो भी है। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे हमारा फायरवॉल आ गया और फायरवॉल के नीचे हमारे वर्क स्पेस। ओके, डीमिलिटराइज जोन, डीमिलिटराइज जोन, DMZ। अब ये DMZ क्या है, ये भी एक नेटवर्क सेगमेंटेशन है एक तरह से देखा जाए तो। सो DMZ इज अ नेटवर्क एरिया that is designed to be accessed by outside visitors. Okay, but it is isolated from the private network of the organization. अब मतलब समझ रहे हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्राइवेट नेटवर्क होता है, लेकिन अगर मान लो कोई विजिटर आया मेरे पास, वो कहता है भाई मुझे तो इंटरनेट चाहिए। अब मैं कहता हूँ ठीक है, मैं तुम्हें इंटरनेट प्रोवाइड करता। अब वो जो कनेक्टेड है इंटरनेट, वो जो है मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन वो मेरे प्राइवेट जो नेटवर्क है मेरा, जिसमें मेरे लोग काम कर रहे होते हैं, उसमें वो इंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, द DMZ इज ऑफन, एक मिनट लाइट चली गई लगता है। द DMZ इज ऑफन द मोस्ट पब्लिक वेब ईमेल फाइल एंड अदर रिसोर्स ऑफ सर्वर्स। ओके, सो यहाँ पे सारे के सारे जितनी भी पब्लिकली तुम्हें ईमेल्स और सारा कुछ मिलता है, तो यहाँ पे सारा कुछ कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि ये हमारा ऑफिस का नेटवर्क है, जहाँ पे हम DMZ यूज़ करके जो इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र को। सो अगर हम बात करें वर्चुअल एरिया नेटवर्क की, तो ये होता है VLAN। VLAN आर क्रिएटेड बाय स्विचेज टू लॉजिकली सेगमेंट अ नेटवर्क विदाउट अल्टरिंग अ फिजिकल टोपोलॉजी। समझ रहे हो, फिजिकल टोपोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं तो ऐसा है कि विदाउट अल्टरिंग फिजिकल टोपोलॉजी, जब हम फिजिकली किसी चीज़ को कनेक्ट कर देते हैं, नेटवर्क कनेक्टेड है हमारा फिजिकली, लेकिन यहाँ पे VLAN तुम बना सकते हो विदाउट उसे अल्टरिंग। ठीक है, उसमें छेड़छाड़ किए बिना भी। तो ये हमारा जो है एक स्विच के अंदर दो VLAN है, VLAN 1 और VLAN 2। ठीक है, साथ ही हम बात करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN इज कम्युनिकेशन टनल दैट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन ऑफ बोथ ऑथेंटिकेशन एंड डेटा ट्रैफिक।
ओवर एंड अंडरस्टैंड नेटवर्क। ओके, नॉर्मली क्या होता है, वीपीएन जो है ये दो टर्मिनल होती हैं। एक तरह से दो टर्मिनल क्या मतलब कि अगर मैं मान लो घर से काम कर रहा हूँ अपने ऑफिस में, तो मेरे और ऑफिस के बीच में जो है एक टनल हो जाएगी जिसमें मैं जो अपना डेटा ट्रांसफर कर पा रहा हूँ। नॉर्मली सिक्योरिटी के लिए भी हम ये से यूज़ करते हैं क्योंकि ये आईपी चेंज कर देता है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो वीपीएन, क्लाउड और इस तरह से तुम एक्सेस कर पा रहे हो। डिफेंस एंड डेप्थ की बात करें तो डिफेंस एंड डेप्थ is use multiple type of access control, initial or theoretical layer to help an organization to avoid monolithic security stance। ठीक है, अब ये हम बात करते हैं नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल NACL की। तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल NACL इज concept of controlling access to an environment through strict awareness and implement the security topology। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल हमारा लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है, so overall that's it for today. Follow me for more. If you like this video, you can subscribe this channel. Thank you.